everyone, welcome to the official YouTube platform of CLAT Adda 24/7. I'm your law mentor डिम्पल पारिक और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही एक खास इंपॉर्टेंट थिंग और वो क्या है कि अब आपके CLAT के एग्जाम को सिर्फ और सिर्फ 30 दिन बचे हैं, लास्ट 30 डेज। तो वो कैसा आपका स्टडी प्लान होना चाहिए, वो क्या आपको फॉलो करनी है बातों को जिससे कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम उन्हीं बातों को डिस्कस करेंगे। उसके पहले आपको बता दूं कि सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली। ठीक है, आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं और ब्लेसिंग्स। ठीक है, और दिवाली के इस शुभ अवसर पर Adda 24/7 अपने लेकर एक स्पेशल ऑफर जहां आपको मिलने वाला है फ्लैट 50% ऑफ ऑन ऑल लॉ प्रोडक्ट्स एंड 2x वैलिडिटी ऑन लॉ महापैक। बिकॉज इतना बड़ा त्यौहार है तो खुशियां 2x तो होनी ही चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको एनरोल करना है हमारे बैचेस में तो आप क्या कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं मेरा कोड DIM80 टू अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तो उससे आपको मुझसे पर्सनल मेंटोरशिप और गाइडेंस मिलने वाली है। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी और इसी पॉजिटिव नोट के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो आपको मैं बता दूं, ठीक है, अब जो आपका आने वाला फर्स्ट वीक है ये बहुत ही क्रूशियल है। किसका? नवंबर का। बट यहाँ पर आपको ये भी पता होगा कि त्योहारों का सीजन है। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट वीक है वो कैसे निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। यहाँ मैंने लिख के रखा है कंप्लीट बैकलॉग्स, लेकिन अगर माना जाए, देखा जाए तो अक्टूबर में ही आपके सारे बैकलॉग्स कंप्लीट हो जाने चाहिए थे। ये मैंने आपको लास्ट 45 डेज जो था उसमें भी बताया था मैंने आपको कि आखिरी का जो एक महीना होगा उसमें आप सिर्फ रिवीजन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी, ठीक है, फिर भी अगर आपने अभी तक भी नहीं किया है तो आपके पास अभी भी मौका है। आपको क्या करना है, सिंपल सी बस बात है कि जो भी बचा हुआ है, जो भी आपके वीक एरियाज हैं, आपको नहीं समझ में आ रहे थे, फॉर एग्जाम्पल क्वांट है या फिर कोई सा भी कोई भी टॉपिक हो सकता है वो। ठीक है, करंट अफेयर्स का बहुत सारा बैकलॉग बचा है, कोई बात नहीं, अब भी आपके पास टाइम है। जो बचा कुचा समय है आपके पास 1 वीक का, उसमें जितने भी बैकलॉग्स हैं आपको उन्हें क्लियर करना ही है। बिकॉज जो आपका सेकंड वीक होगा उसमें आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे और मॉक टेस्ट देंगे। और मॉक टेस्ट कैसे देंगे? अभी तक मैं आप सभी लोगों से सुनते आई हूँ कि मैम एक सेक्शन छूट गया, मैम दूसरा सेक्शन छूट गया, मैम मॉक था 120 मार्क्स का लेकिन हमने अटेम्प्ट किया सिर्फ 80 मार्क्स का, तो 80 में से मेरे 40 आ गए, 50 आ गए, क्या ये अच्छे स्कोर है? नहीं, अब मुझे ये आप लोगों से नहीं सुनना है। ठीक है, आप लोग को मॉक टेस्ट देने हैं और किस तरीके से दोगे? आप लोग एग्जाम जो आपका स्टिमुलेशन होता है उसके हिसाब से ही दोगे, यानी कि 2 घंटे का आपका एग्जाम होता है। ठीक है, 120 मिनट्स आपको मिलेंगे तो आपको अलार्म सेट करना है और 120 मिनट्स में ही अपने मॉक टेस्ट को देना है। और यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना 120 के 120 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि आपके आंसर जो है वो करेक्ट मार्क हो, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप 120 में से सिर्फ 60 कर रहे हो, नहीं। अराउंड आपका जो अभी इस वक्त जो आपका मॉक का स्कोर है वो 95 से लेकर 100 के बीच में आना चाहिए। 95 प्लस तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो 90, और अगर बहुत ज़्यादा टफ है तो वो 90 भी हो सकता है, लेकिन आपको 90 वाला जो स्कोर है उसको अभी टच करना ही होगा। 90 के अबव तो आपको लेकर आने ही होंगे। तो ये जो आपका सेकंड वीक होगा इसमें आप मॉक टेस्ट दोगे और जितना हो सकेगा उतना प्रैक्टिस करोगे, सेक्शनल्स लगाओगे, जो कर सकते हो आप सभी चीज़ों को करोगे। यूट्यूब पर हमारी भी फ्री वीडियोज़ अवेलेबल है, 1 शॉट्स हैं, आप उनको देखो, रिविजन करो। ठीक है, बेस्ट मौका है आपके पास। और जो आपका तीसरा वीक होगा उसमें आप क्या करोगे? छोटे छोटे रिवीजन। ठीक है, आपने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है, आई होप आप सभी लोगों ने नोट्स बनाए होंगे, मिनी नोट्स है ना, बुलेट पॉइंट्स लिखे होंगे, उन सभी को देखते जाओ और कोशिश करना कि नए टॉपिक्स को हाथ ना लगाओ, बिकॉज बहुत एंजाइटी हो जाएगी। ठीक है, जो कुछ भी पढ़ा है एंजाइटी के चक्कर में वो भी भूल जाओगे कि भैया ये क्या हो गया, मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं। ये चीज़ें हमें नहीं करनी है। ठीक है, कोई भी नया टॉपिक, फॉर एग्जांपल क्वांट है, उसमें कुछ समझ में नहीं आया, सोचा लास्ट टाइम पे करूंगा, और आप भूल गए, रिवीजन करते वक्त याद आया। ठीक है, ऊपर से कुछ देखना है तो देख लो, लेकिन आप कोशिश करना कि नए टॉपिक्स को नहीं पढ़ोगे। हाँ, बात रही करंट अफेयर्स की, तो आप ये कोशिश करना कि जो नवंबर सेकंड वीक होता है, बिकॉज पेपर तब तक सेट हो जाता है। ठीक है, नवंबर का जो सेकंड वीक है वहाँ तक के करंट अफेयर्स आप ज़रूर से पढ़ करके जाएंगे और यही आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। रही बात एग्जाम से एक दिन पहले, उस दिन आप कुछ भी नहीं करेंगे, कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, कोई मॉक टेस्ट नहीं देंगे। उस दिन आप सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड को रिलैक्स करेंगे, बिकॉज अगले दिन आपका माइंड जो है ना वही आपको जीत दिलाएगा। तो उस माइंड को आपको रिलैक्सेशन जो मोड है आपका उस पर लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप उस दिन बस आपको जो पसंद है, खाना खाना है खाना खाओ, अच्छा सो जाओ, ठीक है, गाने सुनो, जो करना है करो, और हल्का फुल्का रिवीजन करेंगे कि ऊपर से एक बार देख लिया कि चलो ठीक है। फॉर एग्जाम्पल करंट अफेयर से एक बार मंथ जो आपने नोट्स बना के रखे हैं जनवरी से लेकर नवंबर तक के, एक बार ऊपर
ऊपर से देख लिया या फिर कोई एक यूट्यूब वीडियो देख लिया छोटा मोटा, जहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ बैठ करके उसको सुन रहे हो। तो लास्ट जो आपका 1 डे होगा उसमें आप सिर्फ रिलैक्स करोगे और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लोगे। इसी के साथ एंड करूंगी सेशन को। आपको ये बता दूं कि अब आपके क्लैट के एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ कितना, अब तो मैं 25 दिन ही कहूंगी, बिकॉज अब तो फेस्टिविटीज़ हैं ही, ठीक है। तो 25 डेज बचे हैं और आपको जो वो एक सीट चाहिए उस एक सीट को दिलाने के लिए हम आ चुके हैं आपके लिए लेकर के क्लैट 2025 का स्प्रिंट क्रैश कोर्स, ठीक है। ये क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा 5 नवंबर से, यानी कि दिवाली के जस्ट बाद आप भी लग जाएंगे तैयारियों में और हम भी लग जाएंगे तैयारियों में, ठीक है। और अगर आप क्लैट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप एनरोल कर सकते हैं लॉ महापैक में। ये क्रैश कोर्स ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ लॉ महापैक में आपको क्लैट के अलावा एलिट, MHCET और अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उसके भी सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, सारे बैचेस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको जल्दी से जाना है, यूज करना है मेरा कोड DIM80 टू अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट। और ये जो आपके आखिरी के 25 दिन है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इन सभी बातों का ख्याल रखना है। मैं आपको यहाँ पर लीगल रीजनिंग पढ़ाऊंगी। कोई भी डाउट हो तो ये मेरी मेल ID है dimple.parik@247.com। आप यहाँ पर मुझे मेल कभी भी बेझिझक ड्रॉप कर सकते हैं। इसी के साथ एंड करूँगी सेशन को, क्योंकि आपका जो एक मिनट है वो बहुत ज़्यादा कीमती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ मैं आपसे अगले सेशन में।